Hi guys, welcome back to Bharat's classes. So guys, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th के लिए, ये एनसीईआरटी में 5th चैप्टर है। तो जैसा पिछली वीडियो में भी बताया था, इस पूरे चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल के बारे में। और सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, कवरिंग होती है एनिमल सेल्स में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं लास्ट क्लास में। तो आज प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, उससे स्टार्ट करेंगे, सेल वॉल से स्टार्ट करेंगे और न्यूक्लियस के बारे में भी आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, सेल वॉल ये जो होती है, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल द outermost layer of plant cell। तो यहाँ पर आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल दिख रहे हैं। तो अगर देखिए प्लांट सेल को देखा जाए तो एनिमल सेल से वो अलग ही लग रही है। यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर में डायग्राम के अंदर जो प्लांट सेल में ग्रीन कलर में सबसे बाहर वाली जो लेयर आपको दिख रही है ना, इसी को कहते हैं सेल वॉल। और ये सेल वॉल जो होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, रिजिड होती है और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है प्लांट्स को। तो देखिए प्लांट्स जो हैं एनिमल्स की तरह तो नहीं हैं कि भाई अगर ठंड लगी तो घर में चले जाएं, ठंड से बच जाएं, रजाई ओढ़ लें, बारिश आ गई तो घर में चले जाएं या किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ पर बारिश का इफेक्ट नहीं होगा। तो सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप, सब जगह एक ही जगह खड़े होकर सब टाइम में, हर मौसम में प्लांट को हर मौसम की मार जो है वो झेलनी पड़ती है। और नेचर ने उनको मूवमेंट नहीं दी है, पर प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेल वॉल उनको स्पेशली दे दी है। तो अगर एनिमल सेल की बात की जाए तो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना एनिमल सेल्स में, वो इनको बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाती है। तो अगर एनिमल सेल्स को टच किया जाए तो वो अपनी शेप को इलास्टिक होने की वजह से रीगेन कर लेते हैं। बट अगर प्लांट सेल के साथ कुछ छेड़छाड़ की जाए, इट विल ब्रेक। क्यों? क्योंकि सेल वॉल जो होती है स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ रिजिड भी होती है। ठीक है, अच्छा चलिए सेल वॉल के बारे में बात कर रहे थे। आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट सेल की, पहला पॉइंट। अब ये बनती किस चीज़ से है? तो कार्बोहाइड्रेट। और हर कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, एक स्पेशल टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें कि कहते हैं सेलुलोज। तो सेलुलोज जो है ये बनाते हैं प्लांट सेल को। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर की कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। और ऐसे ही काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रखते हैं, जब वो जुड़ जाते हैं तो सेलुलोज के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बन जाते हैं। तो अभी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है, आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे सेलुलोज क्या होता है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। तो सेलुलोज की बनी होती है जो कि एक प्रकार का, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही है। अच्छा, काम क्या करती है? सबसे पहला काम प्रोटेक्शन देती है ये प्लांट सेल को, राइट? स्ट्रांग होने की वजह से प्लांट सेल को प्रोटेक्शन दिया इसने। अच्छा, शेप देती है प्लांट सेल को। प्लांट सेल्स की जो होती है शेप लेस इलास्टिक, मैं नॉन इलास्टिक तो नहीं कहूँगा, बट लेस इलास्टिक और रिजिड टाइप की उनकी शेप होती है। तो ये रिजिडिटी भी प्रोवाइड कराती है। ठीक है जी। अच्छा, अब सेल वॉल के बारे में एक जो चीज़ है ध्यान देने वाली, वो ये है कि भाई प्लांट में जो सेल वॉल होती है ना, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है सेल का। इसके अंदर से वाटर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, किसी भी टाइप का फ्लूइड बहुत आसानी से पास कर सकता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जब बात करी थी हमने लास्ट वीडियो के अंदर, तो देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? एक ऐसा गेट जहां पर कि सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है। तो आपको जाना है या नहीं जाना है अंदर, वो डिसाइड करेगा। लेकिन ये सेल वॉल जो होती है, इट्स एन ओपन गेट। अंदर जा सकते हैं मॉलिक्यूल, बाहर आ सकते हैं मॉलिक्यूल बहुत आसानी से। और इसका कुछ इसलिए लॉजिक भी नहीं है इसका सिलेक्टिवली या सेमी परमेएबल होने का, क्योंकि सेल वॉल के अंदर भी
प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल के पास। तो जब वो सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी दिखा रही है, चीज़ों को सिलेक्ट कर करके अंदर भेज रही है, तो बाहर सेल वॉल पर एक और सिक्योरिटी रखने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो फुली परमिएबल है एंड नॉन लिविंग होती है। तो नॉन लिविंग प्लस फुली परमिएबल है, ठीक है जी। अच्छा, अब एक लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किए थे कि 3 टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिनमें कि सेल को रखा जाता है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। तो अब देखते हैं कि जो सेल वॉल है जो प्रोटेक्शन देती है वो कैसे देती है हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के अंदर। तो अगर सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या था भाई कि सेल वहां पर होगी, ये रही सेल, और सेल जिस सॉल्यूशन में रखी जाएगी उस सॉल्यूशन में लेस वाटर होगा। तो जब लेस वाटर होगा तो अंदर वाटर ज्यादा होने की वजह से कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो जाएगा, अंदर ज्यादा है बाहर कम है, तो अंदर से वाटर बाहर आने लगेगा, राइट। अच्छा, तो अगर एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जहाँ पर कि वाटर कम है, सॉल्ट या शुगर ज़्यादा है, ऐसे सॉल्यूशन में जब प्लांट सेल को रखा जाता है तब क्या होता है, प्लांट सेल श्रिंक हो जाती हैं, जैसा हमने ग्रेप वाले एक्सपेरिमेंट में देख लिया है। श्रिंक हो जाती हैं पर डेड नहीं होती हैं, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सेल वॉल ये रही और ये रही अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके कंटेंट जो होंगे शुरुआत में इस टाइप से रखे हुए होंगे, पर जैसे 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 वाटर निकलता जाएगा इनके अंदर, तो वाटर निकलने की वजह से क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा कंटेंट है ना प्रोटोप्लाज्म का, ये इस तरह से एक जगह श्रिंक होकर रह जाएगा, बहुत ज़्यादा वाटर बाहर निकलने की वजह से। और इसी को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब प्लांट सेल रखे जाते हैं तो प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है। लेकिन एक बात ये भी याद रखनी है कि काफ़ी हद तक ये प्लाज्मोलाइसिस भी रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि देखो अभी भी एक पूरा का पूरा केस है जिसके अंदर की ये सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पिचक गया है परमानेंटली, स्ट्रक्चर उसने परमानेंटली लूज कर दिया है। तो अगर वाटर वापस मिलेगा प्लांट सेल को तो फिर वो फिर से हरी भरी हो जाएगी। अच्छा, ये तो थी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब प्लांट सेल रखे जाते हैं उनकी बात। अगर हाई वाटर कंसंट्रेशन होता है, हाई वाटर कंसंट्रेशन होता है यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर प्लांट सेल्स अगर रखी जाती हैं तब क्या होता है, वंस अगेन इस टाइप का सेल वॉल, और शुरुआत में मान लेते हैं कि इतना बड़ा था ये अंदर का साइटोप्लाज्म और उसके कंटेंट। वाटर जब अंदर आता जा रहा है, क्योंकि हाई वाटर कंसंट्रेशन यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा हुआ है प्लांट सेल को, पानी अंदर आता जा रहा है, आता जा रहा है, इसका साइज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक टाइम पर ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगी कि फटने को, राइट। तो यहाँ से जब ये अंदर वाला साइटोप्लाज्म प्रेशर लगाएगा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेशर लगाएगी ना, तो ये जो सेल वॉल है इसके अगेंस्ट, इसके काउंटर करने के लिए यहाँ पर प्रेशर लगाएगी, और जब ये ऑपोजिट प्रेशर लगेगा सेल वॉल से तो होगा क्या कि सेल बर्स्ट होने से, फटने से बच जाएगी। और यही मैकेनिज्म जो होता है ना हाइपोटोनिक मतलब सेल वॉल के प्रेशर अप्लाई करके प्लांट सेल को बर्स्ट होने से बचाने का, ठीक यही अप्लाई होता है जब एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि कमल हो गया, लिली हो गया, तो वो पानी के अंदर जो है वही खिलते हैं। तो होगा क्या कि प्लांट सेल्स जो हैं उनकी पत्तों में या स्टेम्स में, लीव्स में, जहाँ पर भी जो सेल्स हैं उनके अंदर जब वाटर जाएगा तो वो बर्स्ट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि सेल वॉल अपोजिट प्रेशर लगाकर उसे बचा लेगा। तो इस टाइप से बहुत अच्छे तरीके से सेल वॉल प्रोटेक्ट करता है प्लांट को। तो रिजिडिटी देता है, स्ट्रेंथ देता है, डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है, और कम फ्लेक्सिबिलिटी रखता है। जो सेल वॉल होता है प्लांट के अंदर नॉन लिविंग कंपोनेंट है, फुली परमिएबल है, चीज़ों को अंदर आने जाने देता है,
कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज का स्पेसिफिकली बना होता है एंड इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल। चलिए ये खत्म हो गया, अब आगे बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस के बारे में।